नमस्कार, मैं उमेश। व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव 7 पेज से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, फ्रांस के एक फिलोसफर ने कहा था, जौले खुलता है तो एक जेल बंद होता है, और जब जब विद्यालय बंद होता है तो जेल खुलता है। मतलब विद्यालय वह समाज का आईना है जहां हम अपने आप को गढ़ते हैं, पढ़ते हैं और अपना समुचित और सर्वांगीण विकास का एक आधारशिला रखते हैं। इसी कड़ी में आज बात करेंगे कोयलांचल धनबाद के कतरास अंचल, जो वार्ड संख्या 1 के अंतर्गत स्थित है, और राजेंद्र बालिका उच्च विद्यालय किसी नाम काजी अछूता नहीं है। लंबे समय से अपने रिजल्ट्स को लेकर, अपने एक्टिविटीज को लेकर यह जाना जा रहा है। इसी की एक छोटी सी परिचय की कड़ी में आज आपके साथ राजेंद्र बालिका के तमाम शिक्षक और शिक्षण पठन पाठन के शैलियों के साथ आज आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले तो यहाँ के प्राचार्य मैडम का मैं व्योम टीवी में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। मैडम, स्कूल में कितना खुशी मिलती है बच्चों के साथ? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम जब बच्चों के बीच आते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। मैडम, ये विद्यालय कब से चल रहा है? ये सर 91 से इसकी स्थापना हुई है। ये एकमात्र बालिका विद्यालय यहाँ कतरास क्षेत्र में है। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि गर्ल्स स्कूल चलाने से मतलब बच्चियों को जितनी समस्याएं हैं वो सारी हम एकदम मजबूती के साथ सॉल्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपनी बच्चियों को एजुकेशन में देना नहीं चाहते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है। आप कब से हैं यहाँ? मैंने यहाँ 2005 में ज्वाइन किया है। मुझे जहाँ तक जानकारी है मैडम, 2005 के आसपास ही इसका फर्स्ट फाइलिंग हुआ था स्वीकृति को लेकर। जी जी जी, बिल्कुल 2005 में ही हमने स्थापना अनुमति के लिए फाइल पुटअप किया था विभाग में। आज मैडम, आसपास के लोग इसको एक कॉन्क्रीट पिलर के रूप में देखते हैं, राजेंद्र बालिका उच्च विद्यालय को। किस तरीके से आप लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट होती हैं? बच्चे जो हैं, चूँकि ये विद्यालय आपने कहा एक पिलर के रूप में साबित हो रहा है, गार्जियन का पूरा सहयोग है, बच्चियों का भी सहयोग है। जो बच्चे, जो अभिभावक जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं कि यहाँ की शिक्षा दीक्षा ढंग से हो रही है, रिजल्ट बेहतर हो रहा है, सभी गतिविधियों में सब कुछ आगे है, वो यहाँ नामांकन लेते हैं और हम लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ पठन पाठन देते हैं बच्चों को। मैडम, चूंकि स्थायी स्वीकृति प्राप्त है तो मुझे कुछ इसमें बोलना नहीं है। अपने आप सरकार के सारे नियमावली सिस्टम को आप मान रही होंगी, कुछ लगता है कि और भी यहाँ होना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। अस्थायी स्वीकृति हमें 2016 में मिली है। उस समय से हम बिल्कुल सरकार के हर एक नियम से बंध गए हैं और हमें सरकार की, गवर्नमेंट की हर एक नियम को पालन करना पड़ता है। अभी कुछ सहयोग मिल रहा है विभाग की तरफ से हमें, जैसे हमें छात्रवृत्ति के लिए मैंने अप्लाई किया था तो हमारी बच्चियों को मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे यहाँ गरीब गांव घर की बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो बुक, किताबें जो हैं वो और ड्रेस वगैरह जो सरकारी स्कूल में उपलब्ध कराया जाता है वो भी हमारे बच्चियों को दिया जाए तो हमें बहुत हेल्प मिलेगा और हमारी जो एडमिशन है वो इससे प्रभावित नहीं होंगे। खैर, वो रिजल्ट आपका बता रहा है, इस बार भी जिला टॉपर आपके यहाँ से संतोषी कुमारी रही। मैडम, मेरा एक इंडिविजुअल क्वेश्चन ये है, 240, 50 और 60 रुपये के रेशियो में विद्यालय चला पाना, ये मुझे लगता है आज के डेट में बहुत बड़ी एक समस्या। उसमें भी गार्जियन की तरफ से प्रॉब्लम होता है क्या? बिल्कुल, सभी अभिभावक सक्षम नहीं होते हैं। तो हम आपको बता दें कि 50% से ऊपर बच्चियां यहाँ निःशुल्क शिक्षा लेती है। आप चाहें तो हमारे यहाँ का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, 2021 में हम लोग जी रहे हैं। आज जहाँ पैसे का वैल्यूएशन, आप 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये से अधिक मूल्य पे हो गया। और मैडम, कितने शिक्षक हैं? कुल 11 शिक्षक हैं। 11-12 शिक्षकों को 260 रुपये के कंसाइनमेंट स्टेटस के साथ डिफाइन करना। एक बात और मैडम, व्यवस्थाएं तो सारी रूप आप लोग समुचित करके रखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ शिक्षक के बारे में बता दूँ, शिक्षक 11 हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी कुल लगा के हम 22 हैं। मतलब 11 और हैं, 22? जी जी जी। क्लर्क हो गए, 4th ग्रेड हो गए। मैडम, ये एक पूरा परिवार है आपका। राजेंद्र बालिका उच्च विद्यालय अपने आप में एक परिवार जैसा ट्रीटमेंट करते होंगे। किस तरीके से देखते हैं मैडम उन 22 स्टाफ को लेकर आप लोग? बिल्कुल सकारात्मक हमारा सोच है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टाफ, हमारा शिक्षक कर्मी अगर कम में खुश है, हमारा स्टाफ खुश है, लेकिन समय जैसे आपने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा स्टाफ को इसका लाभ मिले, कुछ तो मिले।
मैं आपको बताऊं कि 2014 में जो हमारा शुल्क था वो आज भी वहीं पर है। मतलब एक पिछले रुपये की 6 से 7 वर्षों में कुछ नहीं एक इंक्रीमेंट। रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो शुल्क सब था आज भी वैसा ही है। मैडम, कभी लगता है कि गार्जियन से ये बात कहा जाए, ये समस्या है आप लोगों के साथ भी? जी बिल्कुल लगता है। हमने 2020 में ही ये डिसाइड किया था, सारे शिक्षकों ने आके कहा कि कम से कम 20 रुपया आप बढ़ा देती मैडम तो कुछ तो राहत मिलता। और हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग प्रबंध समिति से बात करेंगे, अभिभावक से भी बात करेंगे। हमें लगता है कि अभिभावक सपोर्ट करेंगे। मैडम, आज ये विद्यालय मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल के लेवल मैंने उससे बेहतर स्थिति में आप काम कर रही हैं। कभी ऐसा लगता है कि नहीं गवर्नमेंट को कुछ और भी ध्यान खासकर स्वीकृति विद्यालयों पर देना चाहिए? जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के एक टीचर का अगर तनख्वाह भी अगर पूरे विद्यालय को अगर मुहैया करवा दिया जाए तो विद्यालय बहुत अच्छे ढंग से चले। वैसे कंडीशन में क्या मैंने आपकी अपेक्षा है गवर्नमेंट से? सर हम लोगों का जो संघ है, हमारी एक संघ है धनबाद जिले का, उनका डिमांड यही है कि आप जो हमें साल में एक बार अनुदान देते हैं उसे आप मंथली बेस पर दिया करें। क्योंकि हम मेहनत ज़्यादा करते हैं। हम किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं कि अगला मेहनत नहीं करता, लेकिन हम लोग बिल्कुल डिवोटी हैं, पूरी तरह से समर्पित होके बच्चों के पठन पाठन से लेके हर एक चीज़ में बहुत सहयोग करते हैं। और हम अपने इस क्षेत्र के जितने अभिभावक हैं उनका तो हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि हमें हर घड़ी में वो हमारे साथ रहते हैं। मैडम, एक आज हर गार्जियन खासकर बच्ची जब घर से निकलती है तो अपने आप में एक संसा बना रहता है। जो माहौल है, स्थिति है, इसमें सुरक्षा को लेकर या बच्चियों के प्रति कितना सजग है विद्यालय? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चूँकि ये बालिका विद्यालय है और हमारे प्रबंध समिति के सदस्यों से लेकर टीचर्स तक इसको लेकर बिल्कुल सजग रहते हैं। हम लोग अंदरूनी मामले पे बच्चियों को तभी छोड़ते हैं जब उनके अभिभावक आते हैं। बिल्कुल। हाँ, अभिभावक का रिटर्न आता है तो हम लोग बच्चियों को छोड़ते हैं। आप चाहे तो हमारा स्कूल अभी ऑफलाइन आज से खुल गया है, आप बच्चियों से भी मिल लीजिएगा। हमारा व्यवहार बच्चियों से अपनी बच्ची जैसी ही है। पूरी तरह से क्लास में मैं जाती हूँ पढ़ाने के लिए तो पहले मैं 10 मिनट या 15 मिनट काउंसलिंग करती हूँ बच्चियों का। उन्हें नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। मैडम, गुस्सा आता है कि नहीं आपको? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बातों की अवहेलना होने लगती है। वैसे कंडीशन में कैसे ऑपरेट हो पाता है मैडम? गुस्सा हमें बच्चियों की तरफ से तो कभी नहीं हुआ। कुछ बच्चियाँ पहले थी ऐसी कि जैसे 2 चोटी करके आना है, विद्यालय परिधान में अच्छा, आना इस सारी चीज़ों को भी देखना हो? ये सब कुछ देखना है, रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। तो बहुत सारे रूल है जो हम करते हैं पहले, उसके बाद ही कहीं होता है। तो हम लोग इसके लिए प्रबंध समिति का शुक्रगुजार है, खासकर विद्यालय के सचिव उत्तम मुखर्जी का। वो हमें पहले ही बोलते थे कि आप पहले ये इम्प्लीमेंट कीजिए और हम लोग वो करते हैं, फिर देखते हैं गवर्नमेंट में आ गया। एक गार्जियन के रूप में अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि राजेंद्र बालिका को आप किस तरीके से देखती हैं तो क्या कहेंगे आप? ये मेरे लिए एक घर से भी ऊपर है। ये मेरे लिए ये मंदिर जो है, ये घर से ज़्यादा प्रायोरिटी मैं इस संस्थान को देती हूँ। आज समुचित विद्यालय प्रबंधन समिति के सिस्टम का हम शुक्रगुजार हैं कि इस कतरास जैसे, अब तो मैं इसको ग्रामीण तो नहीं कह सकता मैडम, नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत 260 और 65 रुपए के स्तर का विद्यालय, इस समुचित व्यवस्था, ये सारी चीज़ आज आपको हम दिखाएंगे कि स्कूल अगर आपकी बच्ची आती है तो आप आश्वस्त रहें। मैडम जरूर आपको आश्वस्त कर रही हैं अपने सारे शिक्षक और शिक्षकेतर लोगों के साथ, खासकर इनके सचिव महोदय उत्तम मुखर्जी जी, जिनको उत्तम दा के नाम से शायद लोग जानते हैं, वो खुद भी बहुत सजग है। सारे फिलॉसफर, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, चाहे एक आम आदमी हो जिसमें नैतिकता, सामाजिकता, आर्थिक, राजनीति किसी भी दृष्टिकोण की परिसृष्टि में वो आगे बढ़ना चाहता है, तो मुझे लगता है सबसे पहला उसका कर्णधार स्थिति बनता है एक विद्यालय। विद्यालय है तो समाज है, विद्यालय है तो राष्ट्र है, और विद्यालय है तभी सर्वांगीण विकास है। ऐसे स्थिति में तो मैंने आपको बताया था कि राजेंद्र बालिका उच्च विद्यालय, जो कि मात्र 260 से 65 रुपये में आज एक शहरी व्यवस्था के अंतर्गत अपना संचालन कर रहा है। चलिए जानते हैं कितना हद तक यहाँ के शिक्षक और शिक्षकेतर उनका सहयोग होता है। मैडम ने अपनी सारी बात कही, इसके बाद हम आपको और भी दिखाएंगे कि वाकई इनके रिजल्ट के पहले या जिला टॉपर होने के पीछे किन शिक्षकों का कैसे विधि से और कितना तक उनका योगदान है। मैडम, कैसे देखती हैं आप इस विद्यालय को? विद्यालय में सबसे पहले रूटीन वाइज सब कुछ
देखा जाता है क्लास सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, उसके लिए प्रोविज़नल रूटीन बनता है। कोई टीचर एब्सेंट रहते हैं तुरंत उसके जगह दूसरे टीचर को अपॉइंट किया जाता है क्लास लेने के लिए, जो फ्री रहती है उस समय। आप एक शिक्षिका हैं मैडम, किस तरीके से देखती हैं? वाकई लगता है कि एक दुनिया का सबसे बेहतरीन हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सम्मानजनक और बेहतरीन काम। एक शिक्षक की भूमिका मनुष्य का विकास करने में बहुत ही अहम होती है। कतरास नगर के सभी लोगों को मालूम है कि इस विद्यालय का जो फीस है वो बहुत ही मामूली है। उसके बाद भी यहाँ के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं। आने से बहुत खुशी मिली। घर में अपने बच्चे जिस तरीके से आप देखते हैं और यहाँ जिन बच्चों को देखते हैं, इनमें कभी फर्क लगा? जी नहीं, मुझे कभी फर्क नहीं लगा। कभी नहीं? नहीं। अच्छा, आप अपनी जिम्मेवारी स्कूल विद्यालय में जब अंदर आते होंगे तो लगता होगा कि जिम्मेवारियाँ काफ़ी बढ़ गई है। जी, यहाँ स्कूल की जो है जिम्मेदारियाँ, वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है, ये तो निभाना ही पड़ता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे हैं तो उनको पूरी तरह से गाइड करना एक टीचर्स का जो कर्तव्य है वो हम लोग निभाते हैं, बिल्कुल निभाते तो हम लोग जहाँ जुड़े हुए हैं वहाँ के बच्चों का भी सर्वांगीण विकास हमारे ही हाथों में है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन बच्चों से दिल से जुड़े और उनको बेहतरीन भविष्य के लिए जितना हो सके हम देते हैं। टीचर तो सबसे पहले समय में क्लास जाते हैं, समय में पढ़ाते हैं। बच्चों का भविष्य के लिए टीचर बहुत ही ध्यान देते हैं। स्कूल के प्रबंधन समिति हमेशा हम लोगों को ये किए हैं, एनकरेज किए हैं, सपोर्ट किए हैं हमेशा से। खास करके हमारे उत्तम दा तो हम लोगों के जो हैं, साल भर का हमारा जो सिलेबस रहता है वो तो होता ही है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले हमारी मैडम जो हम लोग को एक पोर्शन के हिसाब से हम लोग एक क्वेश्चन सेट बनाते हैं, मॉडल सेट, और उसके आधार पे बच्चों को हम लोग तैयारी करवाते हैं। और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड के तर्ज पे बनाया जाता है और वो बहुत हद तक बच्चों को काम आता है। बहुत ज़्यादा रिवीजन किया जाता है जिससे बच्चे अच्छे कर पाते हैं। कुछ बच्चों को अगर छोड़ देते, कुछ ही बच्चे मान लीजिए थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं मैथ्स से ना, तो मैक्सिमम बच्चे सर मैथ्स पसंद करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैथ्स इन फ्यूचर के लिए कितना ज़रूरी है सर? काफ़ी ज़रूरी है सर। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वो मैथ्स तो ज़रूरी है सर। संतोषी को लेकर खासकर बहुत लोग धनबाद जिले से आए, जिला प्रशासन, विधायक जी आए, दूसरे जगह के विधायक भी आए। संतोषी नो डाउट अपने आप में कॉन्क्रीट पिलर आपके स्कूल के लिए आज साबित हुई है, तो किस तरीके से देखते हैं इस स्टेप का संतोषी? संतोषी पहला तो बहुत अच्छा बच्चा था, वो बहुत ब्रिलियंट बच्ची थी। कोई भी सब्जेक्ट को वो बहुत अच्छा से, मतलब सारे सब्जेक्ट को एक बैलेंस बना के वो तैयारी करती थी। और ये स्कूल के लिए उसका डिस्ट्रिक्ट टॉपर होना, उसका इसके आगे फ्यूचर के लिए स्कूल का बहुत अच्छी बात। दूसरी बच्चियाँ भी उससे प्रेरित होंगी? बिल्कुल सर, एकदम मोटिवेशन तो मान लीजिए मिलता ही है बच्चों को। एक बच्चे अगर अच्छा कर रही है तो सर, हम एक्चुअल में कल उसके घर के पास ही थे, तो जितनी लड़कियाँ वहाँ आ रही थी वो लग रहा था ना कि पता नहीं क्या करने वाले लड़के या लड़कियाँ, तो काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है सर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग भी बच्चों को जो है 100% देने का पूरा प्रयास करते हैं। और हम रिजल्ट्स अगले साल का क्या एक्सपेक्टेशन रखे हैं आप लोग? संतोषी से और अच्छा हम लोग उम्मीद रखें कि और अच्छा जो है रिजल्ट होना, कम से कम जो है स्टेट लेवल की होना। अगर एक बार रिजल्ट अच्छा हो जाता है तो विद्यालय पर भी लगता है ना दबाव बढ़ गया है, अगली बार उसको मेंटेन करके रखना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग और क्या करेंगे उन बच्चियों के साथ? उस बच्चियों को जैसे आने वाला अभी जो 10th में है उन लोग अच्छा से तैयारी कराएंगे। जैसे 97 जो इस बार है उससे भी अच्छा रिजल्ट हो। कुछ बच्चियाँ ऐसा है जो इसको क्रॉस कर सकती है इस बार। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है कि विद्यालय प्रबंधन हर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है, गढ़ रहा है। जो पढ़ता है, बढ़ता है, गढ़ता है, वही समाज का रूपरेखा बदल सकता है। ये विद्यालय का से मैंने जीवन का शैली सीखा है। संतोषी का सफल होना और इसको शब्दों में व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं है। और ये खुशी अंदर से कैसा खुशी हो रहा है ये मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस मंदिर में बैठ के ये कहता हूँ कि मैं आने वाले दिन में, आज मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप हूँ, आने वाले दिन में स्टेट में टॉप कर रहा हूँ। चलिए, ढेरों सारी शुभकामनाएं सर। विद्यालय में इतने सारे शिक्षक हैं, इन लोगों के बीच में लगता है एक मेरा दूसरा परिवार भी है, ये लगता है। दूसरा परिवार हम लोगों का तो जो है सो नहीं है, लेकिन प्रथम हम लोग विद्यालय परिवार, इसको ही प्रथम परिवार मान लिया। और हम लोग तन मन धन से जो है विद्यालय में अपना कार्य करते रहते हैं, शिक्षण हो या अदरवाइज कोई भी वर्क हो। और फिर संतोषी का तो कहना ही नहीं है, वो लड़की तो बहुत मेहनती थी। देखिए, कुल मिलाकर ये बात सही है, यहाँ बहुत सारे महिला, बहुत सारे पुरुष शिक्षक, शिक्षकेतर, शिक्षक, सचिव, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष सारे प्रशंसनीय स्थिति से वाकिफ़ हैं। इन्होंने समाज का एक ऐसा रूप दिया है कतरास में। मुझे लगता है मैडम आपने बताया 20 रुपये से विद्यालय शुरू हुआ था ना,
20 रुपये से विद्यालय शुरू हुआ, आज 260 रुपये। अभिभावकों से भी यही अनुरोध करेंगे कि इनके लिए ज़रूर सोचें, क्योंकि आप नहीं सोचेंगे तो इनके मन की बात को कुछ 200। तो मुझे लगता है आपका सहयोग ज़रूरी है। A teacher is that who can change the entire policy of the system. None of the things which is impossible in this world without having the concrete statement. Let's trust these are not the part of your Katras, these are not only the member of your Katras, these are the concrete pillars that can make and change the entire scenario of your Katras. Let's think better. And I'm very thankful to the entire teachers of the Rajendra Balika Uच्च Vidyalaya for the last 1991 till 2021. This is the honest commitment. They are performing their task without having any other recommendation. Thanks to all of you and for being with that Rajendra Balika Uच्च Vidyalaya. I would like to pay my special thanks to the Uttam Dada. You are still Dada, and God bless you to have a Dada records till your whole life. Thank you so much. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्यालय बढ़े। चलिए, धन्यवाद मैडम। आप अपने शिक्षकों के लिए क्या संदेश देंगी मैडम? चूँकि ये हैं तो हम लोग सभी हैं, और कतरास के वो सारे अभिभावक हैं जो अपने लाइफ में कम पैसे भी कमाकर एक बेहतर शिक्षा की उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ 2 साल से कोरोना काल में हमारे सभी शिक्षकों ने बहुत योगदान दिया, बहुत साथ दिया। कभी इन्होंने हमें ये आके नहीं कहा कि हमारा पेमेंट कब जाएगा, और ये बिल्कुल एकदम लगनशील होकर पढ़ा रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। शिक्षक के साथ साथ अभिभावक को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वैसी विषम परिस्थिति में उनका भी काफ़ी सहयोग रहा, इसलिए हम दोनों का सहयोग। धन्यवाद मैडम। और आप सभी को करवद हाथ जोड़कर हमारा चैनल तहे दिल से आपके किए गए कार्यों की प्रशंसा करता है, और जो गढ़ता है, जो पढ़ता है वही बढ़ता है, और कहने वाले लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जय हिंद।